तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था कि स्ट्रिंग के बारे में मैंने और कुछ डिटेल्स दिया था, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेमोरी में स्ट्रिंग कैसे एलोकेट होता है और स्ट्रिंग इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका मैं एक बहुत डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों होता है, आज हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रिंग मेमोरी में स्ट्रिंग कैसे एलोकेट होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग, मैंने आपको बताया था कि एससीपी नाम का एक होता है, स्पेशल मेमोरी एलोकेशन होती है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बोलते हैं। तो आज हम लोग वो देखते हैं एससीपी होता क्या है। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ओके, स्ट्रिंग, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, हाँ जी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, इसको हम लोग एससीपी भी बोलते हैं, एससीपी। ओके, तो देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता क्या है। देखिए, इट इज एन एरिया, it is an area in heap memory, it is area in heap memory। ओके, मेरा हाथ थोड़ा सा पेन हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा स्पीड में लिख नहीं पा रहा हूँ, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। इट इज एन एरिया इन हीप मेमोरी। ओके, इट इज एन एरिया इन हीप मेमोरी वेयर जावा stores string literals, where Java stores string literals या फिर values। ओके, literals क्या होता है? हाँ जी, literal क्या होता है गाइस? literal क्या होता है? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, याद कीजिए, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। literal क्या होता है, देखिए, या फिर मैं यहीं समझाता हूँ। देखिए literal क्या होता है, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि int a इक्वल टू 10, हाँ जी, इसमें a int क्या है? डाटा टाइप है, हाँ जी, int डाटा टाइप है, a वेरिएबल है, इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, हाँ जी, हेलो एवरीवन, इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और आपका जो 10 है, जो वैल्यू होता है, उसी को हम बोलते हैं लिटरल। तो ये जो 10 है वो क्या है? लिटरल्स। तो ये कैसा लिटरल है गाइस? ये कैसा लिटरल है? इंटीजर लिटरल, क्योंकि डाटा टाइप इंटीजर है ना, तो ये हो गया इंटीजर लिटरल। और स्पेसिफिक बोलो तो ये है इंटीजर लिटरल, हाँ जी। अभी इसी तरीके से, ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से स्ट्रिंग s इक्वल टू रमन, जो वैल्यू है इस बार रमन है, तो रमन लिटरल हुआ कि नहीं? रमन लिटरल हुआ। तो रमन कैसा लिटरल है गाइस? स्ट्रिंग लिटरल है, हाँ जी। रमन कैसा लिटरल है? स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, एससीपी में, हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स को स्टोर कराते हैं। क्लियर डेफिनेशन है। और वो कहां पे रिसाइड करता है? हीप मेमोरी में। देखिए हीप मेमोरी बड़ा होगा। अच्छा, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रमन, हाँ, स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रिय, क्या ये लिटरल है? नहीं, ये लिटरल नहीं होगा। जो भी न्यू कीवर्ड से डिफाइन हो गया ना, वो
कोर में, हीप मेमोरी के कोर में रहेगा, वो लिटरल नहीं कहलाएगा। लिटरल मतलब नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, राइट। जैसे इंट ए इक्वल टू 10, 10 एक नॉर्मल वैल्यू इंटीजर का है, ओके। तो 10 को मैंने ए में स्टोर करा दिया तो ये लिटरल हो गया। स्ट्रिंग एस इक्वल टू रमन, न्यू नहीं किया, न्यू कीवर्ड नहीं है, राइट। अगर न्यू कीवर्ड नहीं है देन वो स्ट्रिंग लिटरल है, ओके। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि एक्चुअली में एससीपी कहाँ रिसाइड कर रहा होता है, ओके। लेट्स सी। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है ये कहाँ पे होता है गाइस? हीप मेमोरी में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऊपर, ये कहाँ रिसाइड करता है? हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। हाँ, ओके। अब आइए, अब मैं देखिए, अब मैं आपको जो उस दिन बता रहा था स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, राइट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इस दोनों में डिफरेंस है, राइट। ये दोनों प्रिय में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं देखो अभी देखूंगा। देखो, टू वेज टू, पहले पहले तो मैं लिख देता हूं टू टू वेज टू क्रिएट, ओके, स्ट्रिंग इन जावा। टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग। देखिए, टू वेज टू क्रिएट स्ट्रिंग क्या क्या है, कौन कौन तरीके से हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। देखिए, तो पहला है आपको जो मैंने बताया, मान लीजिए मैंने बोला स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय। हाँ जी, क्या बोला मैंने? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय। दूसरा तरीका क्या होगा गाइस? वही न्यू कीवर्ड के साथ। ये तो स्ट्रिंग लिटरल हो गया, ये कहाँ रिसाइड करेगा? हाँ, ये कहाँ रिसाइड करेगा लिटरल? एससीपी में, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में, राइट। देखेंगे देखेंगे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सेकेंड वे क्या है? स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रिय, राइट। दोनों ही तरीके से हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करा सकते हैं, क्रिएट करा सकते हैं, ओके। न्यू स्ट्रिंग प्रिय, ओके। ये दोनों ही तरीका है। अब देखते हैं इसको मेमोरी में ये कैसे रहता है, वो आप लोग देखेंगे, ओके। एक काम करता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, आई थिंक। आई होप आप लोग को दिख रहा हो, दिख रहा है ना सबको? छोटा कर दिया ताकि मुझे उधर डायग्राम बनाना है। तो देखिए ये कैसे होता है। देखिए, जब आपने लिखा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए एक बड़ा सा मेमोरी है, ये एक बड़ा सा मेमोरी है, ये पूरा मेमोरी है कंप्यूटर का, ये मेमोरी है, ओके। एक सेकेंड, थोड़ी सी उधर विजिबिलिटी, एक सेकेंड। ओके, सॉरी, वो थोड़ा सा मेरा उधर की स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो मुझे लाना पड़ा, राइट। ओके, दैट्स गुड। ओके, देखिए, तो ये है, मान लीजिए, तो इसमें होगा एक बड़ा सा, ये है हीप मेमोरी, ओके गाइस। ये क्या है? हीप मेमोरी। ये है मेमोरी, और इस मेमोरी सेगमेंट के अंदर आता है हीप मेमोरी। ये है आपका, ये बड़ा सा मेमोरी है जिसके अंदर जो है वो है, दो होते हैं ना, एक स्टैक होता है, एक हीप होता है। तो स्टैक मेमोरी मैं दिखा नहीं रहा हूं, मैं अभी हीप मेमोरी की बात कर रहा हूं। तो ये है आपका हीप मेमोरी। मैं कहां पे लिखूं इसको? यहां लिख देता हूं। ये जो है ऊपर,
ये है आपका हीप मेमोरी, हीप, और ये जो गोला है ना, सर्कल है, वो है आपका हीप मेमोरी। ओके, और इसके अंदर मैं छोटा सा और एक मैं बनाता हूं, ये है आपका SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। ये है आपका SCP, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो जब आप स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय लिखते हैं ना, तो ये हीप मेमोरी के अंदर है कि नहीं? मैंने क्या बताया था, हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो है यहाँ पे, इसके अंदर जो है ना, प्रिय नाम का वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिय प्रिय नाम का वेरिएबल कहां पे, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो ये प्रिय स्टोर हो गया। अच्छा, ओके, क्या ये ओके? अभी सवाल ये उठता है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय है, राइट? तो अभी इसको कौन पॉइंट कर रहा है, मतलब ओके, नेम वेरिएबल है ना, नेम है जो है, नेम नाम का वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, नेम नाम का वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है। अभी स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रिय लिखने से पता है क्या हुआ? अब आप बोलो, सोचो। देखिए मैंने क्या बोला था, न्यू कीवर्ड जैसे ही आएगा तो हीप मेमोरी SCP के अंदर नहीं, इधर ये क्या करेगा, हीप मेमोरी में प्रिय को स्टोर कराएगा। यहाँ प्रिय, और इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, ये नेम, NAME नेम, ठीक है? ओके, दैट्स ग्रेट। अभी नेक्स्ट मैंने बोल दिया, ओके। अब है सवाल, जब आप स्ट्रिंग नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रिय लिखते हैं ना, तो ये दो जगह, आपको लगा होगा एक ही जगह बना है, नहीं, ये दो जगह ऑब्जेक्ट को स्टोर कराता है, दो जगह ये वैल्यू स्टोर कराएगा, एक प्रिय हीप मेमोरी में और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। लेकिन अगर सिंपल, अगर लिटरल है, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय, वो एक ही जगह अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, प्रिय। अभी देखिए मैं आपको कैसे क्या बनाना चाह रहा हूं, देखिए मैंने लिख दिया थर्ड, स्ट्रिंग फ्रूट इक्वल टू मैंगो। मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग फ्रूट इक्वल टू मैंगो, तो बताइए ये कहां बनेगा इसमें? ये फ्रूट इक्वल टू मैंगो है ना, तो फ्रूट मैंगो है तो ये सिर्फ, ये स्ट्रिंग लिटरल है, अगर स्ट्रिंग लिटरल है तो ये यहां बनेगा मैंगो। क्या ये इधर कहीं बनेगा हीप मेमोरी में? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ SCP में बनेगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट। और इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा, बोलिए कौन पॉइंट कर रहा होगा? फ्रूट नाम का वेरिएबल, फ्रूट। ओके, हाँ जी। अभी देखिए ये हो गया थर्ड। फोर्थ, स्ट्रिंग S इक्वल टू राम। मान लीजिए राम नाम का स्ट्रिंग, सॉरी मैं इस बार न्यू कीवर्ड से बताता हूं। स्ट्रिंग S इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, न्यू स्ट्रिंग राम। हाँ जी, ये कहां बनेगा बताइए, कहां बनेगा? आप लोग कितने लोग का कहना है कि सिर्फ हीप मेमोरी में बनेगा? नहीं, हीप मेमोरी में भी बनेगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब जो राम है, राम ये हीप में भी बनेगा और राम यहां भी बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो S है वो
कौन से वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ये राम को या ये राम को, राइट। देखिए देखिए, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड से है तो ये हीप में ही है, मतलब एस जो है ये इसी वेरिएबल को पॉइंट करेगा, ये राम को पॉइंट करेगा, और ये राम को इंटरनली जेवीएम पॉइंट करेगा। इसके पास तो कोई मेमोरी, जब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है तो इसको जेवीएम इंटरनली पॉइंट करेगा, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन पॉइंट करेगा। ओके, तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताइए। ओके, हाँ, इस केस में राम जो नीचे केस है, ऊपर से आई स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रिय, प्रिय कितना जगह बना, एक ही जगह बना, तो ये कितना ऑब्जेक्ट हो रखेगा, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो एक मेमोरी लिया ना, एक ही जगह मेमोरी लिया। स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राम, कितने जगह मेमोरी लिया, राम यहाँ राम, तो दो जगह मेमोरी लिया, ये टू ऑब्जेक्ट्स, दो जगह ऑब्जेक्ट बनाया। तो आप लोग गौर कर पा रहे हैं, अगर मैं बाद में यहाँ पे लिखूं स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू मोहन, तो मोहन एक हीप मेमोरी में भी बनेगा और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में भी बनेगा। इसका मतलब जब भी हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर न्यू कीवर्ड से कराएंगे ना, तो हमें दो जगह ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क है और खराब टास्क है। हम क्यों अपनी मेमोरी को वेस्ट करें, राइट। इसीलिए हम लोग, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा यूज ये क्यों होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में ही वेरिएबल को, लिटरल को स्टोर कराता है, हीप में एरिया में नहीं कराता। लेकिन अब स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग प्रिय, ये एक तो हीप एरिया में भी प्रिय स्टोर कराएगा और स्ट्रिंग लिटरल पूल में भी प्रिय स्टोर कराएगा। इसीलिए एक वेरिएबल का दो दो जगह स्टोरेज हो जाता है, जिस वजह से हमारा टास्क एक्सपेंसिव इन नेचर हो जाता है। इसी वजह से हम इसको कम इस्तेमाल करते हैं और ऊपर वाले को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्वियसली न्यू कीवर्ड मतलब मेमोरी, हीप मेमोरी में एलोकेट मतलब ज्यादा स्पेस लेता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो और मुझे क्या बताना था आप लोगों को, तो यही है, स्ट्रिंग आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मैं एक रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। देखिए, अच्छा मैं पूछ लेता हूं, अगर मैं ऐसा कहूं स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, हाँ जी, सिंपल, मान लो सिंपल टीसीएस, टीसीएस, तो बताइए ये टीसीएस कहाँ कहाँ बनेगा, न्यू है ना, न्यू है तो टीसीएस हीप में भी बनेगा और एससीपी मतलब पूल में भी बनेगा। इस टीसीएस को कौन पॉइंट करेगा, ये एस, राइट, और उस टीसीएस को कौन पॉइंट करेगा गाइस, और इस टीसीएस को कौन पॉइंट करेगा, जेवीएम। ओके, तो आई होप आप लोग को अच्छे से एससीपी का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।